हेलो दोस्तों, आज के हम इस सेशन में आप लोग लिए टाइम एंड वर्क के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराएंगे। जो ये प्रश्न हैं आपके बहुत ही यूनिक हैं कि आप लोग बहुत कम ऐसे प्रश्नों को प्रैक्टिस करके आते हैं और जब आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इसको नहीं कर पाते हैं। तो आज मैंने इसी टाइप के प्रश्नों को हल कराऊँगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सेशन का। यदि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं, ए अकेला उसी काम को 24 दिनों में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितनों दिनों में करेगा। देखिए, ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, चाहे आप एसआई का एग्ज़ाम देंगे, रेलवे का एग्ज़ाम देंगे या कोई भी एग्ज़ाम देंगे, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए, प्रश्न को ध्यान से समझना है। ए तथा बी, तो देखिए ए है और एक बी है, ये दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में। ठीक है, और क्या बोला गया? ए अकेला किसी काम को 24 दिन में करता है। तो अब इनको करते क्या है? इनका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेने का एक और तरीका बताता हूँ। जो बड़ी संख्या रहती है उसको पहाड़ा उसको पढ़ते जाते हैं और तब तक उसका पहाड़ा पढ़ते हैं जब तक जितनी संख्याएं दी गई हैं, जैसे 16, तो दोनों से विभाजित ना हो जाए। देखिए, 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 48 हो जाएगा। 48 16 से भी कट जाएगा और 24 से भी कट जाएगा। तो देखिए, 16 तियाँ 48, 24 दूना 48। ठीक है, अब बी का निकालना है। तो देखिए, इससे 3 से हम इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 1। तो हमारा किसका निकल का आ जाएगा? बी का। तो बी का जब हम क्या करेंगे, 48 को 1 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 48 ही आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा? 48 दिन लगाएगा। देखिए, ये थोड़ा सिंपल था। अब ये प्रश्न करिए, ये बहुत ही यूनिक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है, देखिए, इस टाइप के प्रश्नों को बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं क्योंकि वो हमेशा सिंपल प्रश्नों को प्रैक्टिस करके आते हैं। बहुत सारे लोग उनको सिंपल प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कराते हैं, जिनको उनको बहुत प्रॉब्लम होती है जब ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाला हूँ। कुछ आदमी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। यदि उनसे 2 गुने आदमी हों, कार आधा हो, तो काम कितने समय में हो जाएगा? देखिए, टाइम एंड वर्क के जब भी प्रश्न लगाएं, अगर आपको कुछ मिला दिख जाए तो समझ जाइए कि कुछ वैल्यू इसमें नहीं दी गई है। मतलब जब कुछ लिखा दिख जाए तो मान लीजिए कि इसमें एक्स या वाई मान के आपको लगाना पड़ सकता है क्योंकि कुछ अधूरा मान दिया गया है। क्योंकि जो हमारा होता है, देखिए, MDH का फार्मूला सबको पता है, M1 D1। ठीक है, आपका क्या होता है? W1। ठीक है, क्या होता है? M2 D2 W2। तो इसी को क्या बोलते हैं? MDH फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, MDH फार्मूला बोलते हैं, मतलब मैन, दिन और घंटा, समय। ठीक है, ये फार्मूला इसका होता है। देखिए, अब समझिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे क्या बोला गया है? कुछ आदमी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, तो वो आदमी हमको नहीं पता। ठीक है, वो आदमी हमको नहीं पता, तो मान लेते हैं एक्स आदमी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। ठीक है, अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे। देखिए, क्या बोला गया? उनसे 2 गुने आदमी, हमने तो एक्स माना है कुछ आदमी की जगह, अब उसके 2 गुने आदमी कितना हो जाएगा? 2x। 2 गुने आदमी, ठीक है, 2 गुने आदमी, कार क्या बोला गया है? और कार आधा, तो मतलब कार जो होता है हमेशा नीचे आता है। ठीक है, और समय बोला गया कितने समय में हो जाएगा। समय नहीं पता, आप यहाँ x समय मत मानिएगा, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे क्या मान सकते हैं? h मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? h मान सकते हैं। ठीक है, h हमको ज्ञात करना है। और क्या बोला? कार आधा, तो कार हमेशा क्या रहता है? नीचे रहता है, कार आधा। ठीक, सारा आपका बन गया। देखिए, फिर से समझिए, कुछ आदमी x दिन, ठीक है, कुछ आदमी, मैंने x आदमी माना, और 12 दिनों में वो क्या करते हैं? काम को करते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब उनसे 2 गुने आदमी, 2 गुने मतलब 2x, इसमें x, इसका 2 गुना आदमी ज़्यादा। ऐसे आदमी बोले 4 लोग हो, इसका 2 गुना करोगे कितना हो जाएगा? 8 लोग हो गए, तो इसे यहाँ पे 2 गुना। और क्या बोला? कार्य का आधा 1/2 कर दिए, और इसका कार्य क्या है? इसका 1 हो जाएगा क्योंकि इसका कार्य दिया ही नहीं गया है। ठीक है, और क्या बोला गया है? कितने समय में हो जाएगा? समय हमने h मान लिया। अब देखिए, इसको हल करिए, 2 ये ऊपर चला जाएगा, x से x कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा? ये 12 बराबर में आपका 4 × h, तो h से भाग करेंगे, 4 × 12, तो h बराबर कितना आ जाएगा? 3 दिन। तो आपका कितना समय लगेगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, कभी भी आप गणित के सवाल लगाएंगे टाइम एंड वर्क के, तो अगर कुछ लिखा दिख जाए तो आप समझिए कुछ मानना। जैसे ये प्रश्न है, देखिए, खुद से कोशिश करिए।
देखिए एक टाइप के जब प्रश्न कराता हूँ आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और खुद से एक बार कोशिश करिए कि इनको कैसे हम हल कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या रहेगा, आप लोग जहाँ गलती करते हैं आप दोबारा जब मैं इसको सोल्यूशन इसका कराऊंगा तो आप वहाँ पर पकड़ लेंगे कि मैंने गलती, आप लोगों ने गलती कहाँ पर किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति और हों तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है, बताएं प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। देखिए कुछ वाली बात आ गई, सेम टाइप का प्रश्न है लेकिन इसमें थोड़ा अलग दिया गया है और ऐसे प्रश्नों को बहुत कम बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। अगर 100 कम से कम 100% बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो 100 में से 30% बच्चे जो हैं इसी टाइप के प्रश्नों को प्रैक्टिस करते हैं, और नहीं तो आपका 70% या 80% बच्चे जो होते हैं सिंपल प्रश्नों को पढ़ के जाते हैं, वो तब एग्ज़ाम में उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए रेगुलर शाम 7:30 बजे क्लास लेके आता हूँ। जो लोग नए रहते हैं वीडियो को आप लोग देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अब समझिए, कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में, देखिए कुछ व्यक्ति x, ठीक है, कितने दिन में, 60 दिन में, बराबर, ठीक है, 8 व्यक्ति, दूसरे वाले को दिया गया है 8 व्यक्ति, ठीक है, लेकिन आप 8 डायरेक्ट मत लिखिए, क्या बोला गया, देखिए यदि 8 व्यक्ति और हों तो, पहले तो यहाँ पे x व्यक्ति हैं क्योंकि कुछ व्यक्ति जगह 8 व्यक्ति और हों तो मतलब x में प्लस 8 व्यक्ति और हों, ठीक है, और मतलब क्या हो गया, जोड़ दिए, 8 व्यक्ति और हों तो 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। पहले कितने दिन में, 60 दिन में, अब 10 दिन पहले, मतलब पहले 60 दिन में होता था तो अब 10 दिन पहले हो जाएगा, ठीक है, कितने दिन पहले हो जाएगा आपका, 10 दिन पहले हो जाएगा। तो इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये 50, मतलब ये 60 दिन में कर रहा था जो कुछ व्यक्ति थे, और जो 8 व्यक्ति और आगे वो 10 दिन पहले ही समाप्त कर देते, मतलब कितने दिन में, 50 दिन में। 0 से 0 काटिए, 6x, इसको गुणा करेंगे 5x प्लस 8 पन 40, तो यहाँ पे जब इसको एक दूसरे तरफ पक्षांतर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा 40, तो 40 है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, 40 व्यक्ति थे, ठीक है, और पूछ ले बाद में कितने व्यक्ति थे, 40 ये हो गए और 8 ये जोड़ देंगे तो 48 व्यक्ति हो जाएंगे। देखिए ऐसे प्रश्न आप प्रैक्टिस करिए, आपसे नहीं बनता है तो आप इसको नोट करके रख लीजिएगा। मैंने बताया भी इससे पहले कि मैथ को कैसे पढ़ा जाता है, वीडियो जिन्होंने नहीं देखा उसको और देख लीजिए, क्योंकि पता चल जाएगा कि मैथ के वीडियो को, क्लास को कैसे अटेम्प्ट करते हैं और इसकी कैसे तैयारी करते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है और इसमें जो स्टूडेंट रहते हैं बहुत कन्फ्यूजन उनका हो जाता है, जो कि बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, कितनी भी बार पढ़ते हैं वो गलत कर देते हैं। तो इसमें एक चीज़ आपको समझना, बस एक चीज़ अभी बता रहा हूँ क्या है। देखिए इसमें एक चीज़ करनी रहती, जो ये दिन दिए रहते हैं, जैसे एक दिन यहाँ दिया गया, एक दिन यहाँ दिया गया, तो हमेशा कभी भी सैनिक आए या जाएं हमसे मतलब नहीं रहेगा, लेकिन दिनों की संख्या हमेशा घटाना है, ये बात याद रखिए जब ऐसे सवाल आ जाएं। देखिए सैनिक आते हैं तो आपका सैनिक सैनिक से जुड़ेगा, सैनिक जाते हैं तो सैनिक सैनिक से घटेगा, लेकिन दिनों की संख्या हमेशा घटेगी। देखिए कैसे, 1200 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी, यदि 15 दिन बाद 200 सैनिक चले गए तो शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। मतलब एक डी हमको निकालना है, जैसे आपका क्या होता है, M1 D1 होता है, M2 D2 होता है, मतलब एक दिन हमको पता है, एक D1 का मान पता है, दूसरे D1 का मान पता करना है। देखिए हम इनको कैसे हल करेंगे, आप यहाँ पे समझिए, जैसे बोला गया है 1200 सैनिक हैं आपके गुणे, अब अभी मैंने क्या बताया कि जब भी देखिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी, लेकिन 15 दिन बाद क्या हो, 200 सैनिक चले गए, 15 दिन बाद, अभी मैंने क्या बताया, दिनों की संख्या हमेशा माइनस करिए, 60 में से जब 15 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 60 में से जब आप 15 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 45। अब बराबर में लिखिए कितना, अब देखिए यहाँ पे समझिए 1200 सैनिकों के लिए और कितने सैनिक चले गए, 200 सैनिक चले गए। अब 1200 में से 200 माइनस करिए, 1200 में से 200 माइनस करेंगे तो कितना बचेंगे आपके, 1000 सैनिक बचेंगे। यहाँ पर 1000 सैनिक बचे। अब हमसे D2 पूछा गया है, ठीक। देखिए 2 0 से 2 0 काटिए, ठीक है, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 6 12, 9 6 54, मतलब आपका D2 बराबर कितना आ गया, 54 दिन आ जाए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें करना क्या था, देखिए एक चीज़ तो हमेशा करना, ठीक है, एक चीज़ हमेशा, पहले देखिए हमने क्या लिखा,
1200 गुणे, अब दिनों की संख्या हमेशा माइनस करिए, हमेशा माइनस, जब भी सवाल आए तो दिनों की संख्या पहले माइनस करिए। 60 दिन में से 15 गया, कितना बचेगा आपका 45। ठीक है, अब बराबर में हम यहाँ क्या लिखेंगे, 200 सैनिक नहीं लिखेंगे, क्या बोला गया है 200 सैनिक चले गए। ठीक है, अगर यहीं पे बोलता 200 सैनिक और आगे तो जोड़ते, और यहाँ पे बोला गया 200 सैनिक चले गए तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस। ये वाला देख के करिएगा, अगर सैनिक आएंगे तो जुड़ेगा और सैनिक जाएंगे तो माइनस होगा। तो यहाँ पे सैनिक जा रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, और गुणे आपका कितना हो जाएगा D2 पूछा गया। देखिए हमें दिनों की संख्या इतना याद रखिए, नोट में करके लिख लीजिएगा कि दिनों की संख्या जो रहेगी हमेशा किस में रहेगी, माइनस में घटाना पड़ेगा। और ये जो सैनिक रहेंगे इसके आवश्यकता अनुसार करेंगे, अगर सैनिक आएंगे तो जोड़ेंगे, सैनिक जाएंगे तो माइनस करेंगे। 2 0 से 2 0, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 6 12, तो 9 गुणे 6 बराबर में D2, तो D2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, D2 बराबर हो जाएगा 9 6 54 दिन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, अगर ये जितने भी प्रश्न मैं कराया अगर आप लोग इन प्रश्नों को समझ गए होंगे तो आप सोच लीजिएगा कि सारे नंबर गणित के जितने भी प्रश्न कर लिए, अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपके नंबर ये पक्के हो चुके हैं। 100% आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को प्रैक्टिस करिए। और मैं हमेशा कहता हूँ जो सिंपल प्रश्न आता है तो आप उनको हमेशा मत प्रैक्टिस करिए, मैं इसीलिए आप लोगों के लिए यूनिक प्रश्न लेके आता हूँ। जो लोग चैनल पर नए रहा करें प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कर लिया करिए, और आप लोग जो बेल आइकन होता है उसको क्लिक करिए ताकि आप लोग नोटिफिकेशन जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो मिलता रहे। कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी, और इसका प्लीज़ आप लोग कमेंट में आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क के भी प्रश्नों को ऐसे देता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण और क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।